नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज निफ्टी या सेंसेक्स में कोई भी ट्रेड नहीं हुआ। मार्केट ने एक्चुअली अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग भाई कोई भी ट्रेड दिया ही नहीं भाई। और मैं आपको बार बार बोलता हूं भाई, जब मार्केट ट्रेड नहीं दे तो जबरदस्ती मत करो। बट आज ट्रेड तो नहीं हुआ, बट आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई। क्यों होने वाली है? क्योंकि वीडियो में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ ऐसा प्राइस एक्शन या ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि भाई एक मार्केट हो सकता है एक बड़ा ट्रेड आने वाले टाइम में दे अपने को। तो डिस्कस करेंगे हम निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, देन क्रिप्टो वगैरह और कमोडिटी का भी करेंगे। आपको दिखाऊंगा कि मैं क्रिप्टो में भी देखो कितना बड़ा मुंह अपने को मिला है भाई। और जो चीज़ एग्जैक्टली बिल्कुल ग्रुप पे भी शेयर की थी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, तो सेम टू सेम चीज़ें भाई। और देखो एक पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ भाई, बाद में याद रहे ना रहे। देखो प्योरली एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो है, यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे भी भाई। क्यों कह रहा हूँ? देखो जो पुराने मेंबर उनको पता ही है, यूट्यूब भी अपना 7 डेज के लिए ब्लॉक कर दिया था यूट्यूब वालों ने, और टेलीग्राम भी कई दिन के लिए ब्लॉक कर दिया था भाई। जबकि कोई भी टिप नहीं देता मैं, कोई पेड, मेरा कोई पेड सर्विस नहीं है, कोई अलग से पेड चैनल नहीं है, कुछ नहीं है भाई। सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए, और आप लोगों को सही नॉलेज मिल सके, मार्केट को सही से समझ सको, अच्छे से ट्रेड कर सको, यही एक पर्पज़ है भाई। सो ये डिस्क्लेमर रहेगा, बकस देना भाई यूट्यूब वालों और टेलीग्राम वालों, जो भी सब बकस देना भाई। चलो डिस्कस करते हैं एक बार आज का ट्रेड। देखो मैं आपको एक चीज़ बार बार बोलता हूँ भाई, आज ट्रेड नहीं हुआ कोई बात नहीं है, पीछे भी 2-3 दिन ट्रेड नहीं हुआ कोई बात नहीं है। फर्स्ट ट्रेड नहीं होना चाहिए मार्केट में। आप हमेशा एक चीज़ मैं आपको बार बार रिमाइंड करवाता हूँ कि देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे आप लोगों के कमेंट मैंने देखे हैं भाई कि मार्केट मतलब बिल्कुल बेकार मार्केट हो गई है, बायर्स के लिए तो बिल्कुल ख़राब मार्केट है, सेलर्स के लिए अच्छी है मार्केट, इस टाइप के कमेंट हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, मार्केट किसी साइड का ट्रेड नहीं दे रही है। तो ऐसे में आपको करना क्या है भाई? मैं आपको बार बार एक चीज़ समझाता हूँ, मैं फोकस करता हूँ इसी चीज़ पे कि आप लोग अपने माइंड में ये क्लियर कर सको कि ट्रेडिंग जो है ये ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि आपको सुबह रोज़ अगर मार्केट ओपन होती है तो आपका ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है यहाँ पे कि मार्केट ओपन हुई तो ट्रेड लेना ही लेना है और मिलेगा ही मिलेगा, कि आपको ट्रेड मिलना ही चाहिए। आप इतना राइट मत समझो अपना, आप ये समझ के करो काम कि मार्केट देगी जो देगी वो। मार्केट को थोड़ा सा अपने से ऊपर लेके रखो, आप मार्केट से ऊपर मत जाओ, मार्केट को अपने से ऊपर रखो और ये समझो कि अगर मार्केट सेटअप बना के दे रही है तो मेरे को ट्रेड लेना है। वो अगर नहीं दे रही है, कोई इंडिकेशन अपने को ऐसा नहीं दिखा रही है कि ले सेटअप दे रही हूँ भाई तेरे को, तो नहीं लेना है ट्रेड। हम मार्केट को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश मत करो, आप सबमिसिव होके रहो थोड़ा सा। अगर मार्केट पूरे वीक भी ट्रेड नहीं देती तो नहीं देगी, क्या जोर चलता है भाई इसमें? जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? जबरदस्ती करोगे तो पनिश करेगी मार्केट, सिंपल सी बात ये है भाई। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आपको? देखो आप एक चीज़ और नोट करना भाई, कभी भी जब ये चीज़ें होती हैं कि बायर्स के जो प्रीमियम्स है वो नहीं बढ़ रहे होते हैं, मार्केट क्या करती है, दोनों साइड के स्टॉप लॉस खाने लग जाती है, अजीब सी मार्केट में स्पाइक्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, ये सब चीज़ें कहाँ होंगी? ये वहाँ होंगी जहाँ डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं होगी। मैं आपको बार बार बताता हूँ। अब यहाँ इस लेवल पे आके बार बार मैं आपको खुद ही हमारा एनालिसिस क्या है यहाँ पे कि अपने पास डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे हमें नहीं पता बायर्स बाइंग साइड मार्केट और जानी है अभी या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी है। क्यों? यहाँ पे हर कोई कंफ्यूज है। कैसे कंफ्यूज है मैं बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहले कोई नया बायर है वो कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज है भाई? घोड़ा बहुत भाग चुका है भाई, ऊपर रेजिस्टेंस है, तो नए बायर को डर लग रहा है यहाँ पे कि भाई मैं यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। वो ऑब्वियसली वो दो में से एक चूज करेगा, तो क्या करेगा? नहीं बनाऊँ भाई, क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंस यहाँ है, खाने के लिए थोड़ा है एरिया, और नीचे से बहुत ज़्यादा घोड़ा चल के आ चुका है, तो हाई चांसेस ये है कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो वो ये सोचेगा यार ये जो यहाँ पे कोई चीज़ महंगी मिल रही है, थोड़ा सा नीचे आ जाए, क्या पता यहाँ कहीं मेरे को थोड़ा सस्ते में मिल जाए चीज़, उसका भी डर जायज़ है। सेलर को क्या डर है? अभी सेलर के पास भी कोई क्लैरिटी नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट है तो ओवरऑल बुलिश ही भाई, ओवरऑल बुलिश ही है। रेजिस्टेंस के पास आने का मतलब ये थोड़ी है कि मार्केट में सेलिंग आनी ही चाहिए। बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे होंगे कि जहाँ रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया होगा, अप साइड गई होगी, क्या पता यहाँ से सेलिंग आई हो, इन सबको जो ये होप ट्रेडिंग करते हैं उनको ट्रैप किया हो पहले, फिर मार्केट नीचे आई हो भाई। फ्रेश बायर्स को भी यहाँ ट्रैप किया हो, फिर नीचे आई हो। तो सेलर्स के पास सेटअप नहीं है, मतलब सेटअप नहीं है तो वो भी कंफ्यूज है अभी कि भाई मैं क्या करूँ, वो भी मार्केट में थोड़ा सा साइड बैठा हुआ है। देन जिसने बाइंग की पोजीशंस ऑलरेडी ली हुई है वो क्या है, उसके भी धक धक हो रखी है। अब उसके ये हो रखी है कि उसको अपनी पोजीशन से एग्जिट होना है, तो अपने स्टॉप लॉस को टाइटली अब ट्रेल करते हुए चल रहे होंगे भाई कि भाई हो सकता है मार्केट और थोड़ा 200-400 पॉइंट दे दे तब निकलूँ,
ठीक है। और नहीं तो एक स्टॉप लॉस उसने डाल दिया होगा डे लो का कि डे लो ब्रेक होगा तो ठीक है भाई, मेरा जो प्रॉफिट है उसको मैं कम से कम भी मान लो 10% का मेरे को अभी जो प्रॉफिट यहाँ तक हो रहा था उसमें से 10% कम हो जाएगा, बट 90% तो मैं अपने घर लेके जाऊँगा। तो वो भी इस टाइम पे धक धक हो रखी है उसको भी। तो कहने का मतलब भाई यहाँ क्लैरिटी नहीं है। तो जब क्लैरिटी नहीं तो आप क्यों फंस रहे हो भाई? ये चीज़ें तो आप भी सोच सकते हो ना, तो आप क्यों फंस रहे हो यहाँ पे? अगर आप ऐसी जगह फंसोगे जहाँ क्लैरिटी नहीं है तो वहाँ पे यही चीज़ें होंगी, अटपटेल तरीके से प्रीमियम्स बिहेव करेंगे। फिर जैसे एक देखो, एक आधे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, जैसे अपने टेलीग्राम चैनल पे। अच्छा एक मैं बता देता हूँ भाई, ये टेलीग्राम चैनल है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी। जो भी न्यू मेंबर्स हो, ये भी बिल्कुल फ्री है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी यहाँ पोस्ट करता हूँ भाई, वो चाहे स्टॉक से रिलेटेड हो, चाहे ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, चाहे क्रिप्टो से रिलेटेड हो, या कोई जनरल जैसे इस टाइप की न्यूज़ हो, इंडिया यू ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस टाइप से कुछ हो, तो सारी चीज़ें मैं ये शेयर करता हूँ वहाँ पे। तो इसको ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। देखो कितनी ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ मैंने आप लोगों को बोली हुई है भाई। JBM ऑटो, जब मैंने ये डाउन साइड थे तो देखो ये क्या है भाई, यहाँ कुछ नहीं था। मैंने सिंपल एक ही चीज़ बताई थी आपको कि भाई कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जैसे ये सब हैं, ये बहुत डाउन साइड में मिल रहे थे। अंबुजा सीमेंट, NTPC, JSW कोल इंडिया, टीटागढ़ बहुत अप साइड गया, वहाँ से HCL अच्छा गया, कोचिन शिपयार्ड गया, JBM ऑटो बिल्कुल नीचे पड़े थे भाई, ये अपने टॉप से 50% डाउन थे। वो स्टॉक्स बहुत बढ़िया है ये। अब ये नॉर्मल, ये कुछ भी कोई टिप थोड़े है भाई कि मैं किसी पैसा थोड़े लिया है। नॉर्मल मैंने आप लोगों को चीज़ें, जैसे देखो मैंने कब बताई थी ये बात, यस्टरडे, कल ये कहा था कि भाई डिफेंस एंड शिपिंग स्टॉक्स में डिप आनी चाहिए, डिप में हायर लो बने देन स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी 20-25% फिर यहाँ से हो सकता है। मैंने क्यों बोला ये देखो, ये अब इसमें क्या है भाई, ये कोई रिकमेंडेशन है, ये सिंपल चार्ट बता रहा है। ये है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स है ये। मार्केट जब यहाँ से अपसाइड गई थी, तो यहाँ जब मार्केट थी तो मैंने ये कहा था कि डिफेंस में अपना प्रॉफिट बुक कर लो भाई, बुक कर लेने चाहिए, क्योंकि काफ़ी देखो ना घोड़ा कितना जा चुका है। अब ये जो डिप आई है ये क्या है, इतना बड़ा जब मूव दिया है तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो स्टॉक्स खराब नहीं हो जाते हैं। यहाँ से कोई 100 रुपये वाला स्टॉक अगर यहाँ 180-200 हो गया था और वो वापस 150 आ गया तो स्टॉक खराब नहीं हुआ वो। आपको तो ये ध्यान रखना है कि अब इन लोज के कंपैरिजन में हायर लो कब बनेगा, टॉप से 20-30% डिस्काउंट पे चीज़ मिलेगी तब मेरे को लेना है वापस से। और अब यहाँ से क्या हुआ है, वन वे रैली एक अच्छी खासी आ चुकी है भाई। तो अब यहाँ होना क्या चाहिए, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो, मार्केट नीचे आप जैसे कोई भी स्टॉक देखो आप, जैसे HL देखो, चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो HL में चेक देखो आप, यहाँ से एक वन वे अच्छी खासी रैली आ चुकी है 10-12% की। अब देखो आज क्या हुआ, किस टाइप की कैंडल बनी है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, वही प्रॉफिट बुकिंग। अब यहाँ से अगर थोड़ा नीचे आए, इसके कंपेरिजन में कोई हायर लो यहाँ बने, होल्ड करे, फिर अप साइड जाए तो अच्छा होगा। जो बायर्स यहाँ नहीं ले पाए वो ऐड हो जाएंगे, जो शॉर्ट टर्म बायर्स होंगे वो निकल जाएंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की थी भाई। तो ऐसी चीज़ें मैं यहाँ शेयर करता रहता हूँ भाई, इसको ज्वाइन कर लेना। फिर जैसे मैं आप लोगों को, अच्छा चलो ये बाद में बताऊँगा आपको, चलो ठीक है, पहले आज का डिस्कस करते हैं। तो आज का ट्रेड यही था भाई, सिंपल। मैंने आज यहाँ ट्रेड नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, अपना एनालिसिस सिंपल ये था कि अगर ये जो कैंडल है फ्राइडे की, इसका हाई और इसका लो, यहाँ पे अब आके रेजिस्टेंस के पास घोड़ा काफ़ी चल चुका है, बाइंग साइड एग्रेसिव नहीं होना। एनालिसिस दो ही तरीके का है, देखो दो ही चीज़ें थी एनालिसिस में। एक, बाइंग साइड अब एग्रेसिव नहीं होंगे। जो चीज़ मैं यहाँ आपको डाउन साइड बोल रहा था ना कि यहाँ इतना फॉल होने के बाद मैंने कहा था अब सेलिंग साइड एग्रेसिव नहीं होंगे, अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ भाई। सारी दुनिया यहाँ पुलिस के नारे मार रही है आज भी न्यूज़ में, बट मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ मैंने वीकेंड वीडियो में भी ये बोला था कि भाई अब जब इतना अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो अगर अभी यहाँ से और अप साइड जाना है, एक रेजिस्टेंस को पार करना है, जो लास्ट लोअर हाई, मार्केट का स्ट्रक्चर ये था, हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, नीचे फिर लोअर हाई, फिर बड़ा फॉल आया था। अब इतने बड़े फॉल को पूरे को काउंटर कर दिया है बायर्स ने, बट अगर इसको ब्रेक करना है इसी फ्लो में, तो क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ होल्ड करे भाई, होल्ड करके ब्रेकआउट करे, बिल्कुल कर सकता है भाई, फिर इसको सीधा भागते भागते नहीं कर सकता। या फिर क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ से एक बार, और भाई ये जो स्विंग बना है इसके कंपैरिजन में यहाँ कोई हायर लो बने, इक्वल लो बने, फिर वापस जाएगा। तो जब एक लेवल के पास मार्केट एक बार बायर्स ने जाके टक किया भाई, सेलर्स ने पुश किया, थोड़ा नीचे आगे, फिर दोबारा जब टक करेंगे, तो अब ये सेलर्स भी डरेंगे कि तो बार बार तुम्हारे घर के सामने आने लग गया भाई, इसका मतलब कुछ तो है इसके अंदर दमबाजी, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ और बायर्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आओ यार तुम भी साथ लगो और उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये सीधा वन गो में जा रहा है, तो मैंने सिंपल सा एनालिसिस यही बताया था कि भाई बाइंग साइड लेस एग्रेसिव और सेलिंग साइड कब, जब एक लास्ट जो बुल्स का वेपन है, जो लास्ट कैंडल है उसका लो होल्ड करके ब्रेक हो जाए,
तो जो बायर्स अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चल रहे होंगे ना ऐसे कैंडल लो के नीचे, उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और फ्रेश सेलिंग की पोजीशंस भी ऐड हो जाएंगी, तो मार्केट फास्ट नीचे आएगी। फिर तब आपके पास बनेगा या भाई टॉप से हाई लगे, नीचे आए, लोअर हाई लगे और ये लास्ट हायर लो ये ब्रेक हो, और ब्रेक हो के फिर यूँ रीटेस्ट करके लोअर हाई ये स्ट्रक्चर बने, तब इन लोअर हाइज पे आपको अपना सेलिंग पोजीशन बनानी है, ये स्ट्रक्चर बने भाई। और ये जो लोअर हाई बना रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे कैप्चर करो, आवरली 15 मिनट, 5 मिनट में नहीं। 5 मिनट आपको धोखा दे सकता है, यूँ करके ब्रेक करवा सकता, धोखा नहीं मतलब 5 मिनट में क्या होगा, 5 मिनट में आप ये मूव कैप्चर, मतलब आप ये मत सोचो मैंने ऊपर से 5 मिनट में रिवर्सल पकड़ लिया, ये हायर लो ब्रेक हो गया भाई, और मैं अब टारगेट ढूंढ रहा हूँ डेली के ना, फिर आप टारगेट भी 5 मिनट के ढूंढो, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखो आप। तो इसलिए थोड़ा हाई टाइम फ्रेम में ये चीज़ें, ये इस सेटअप को आप, प्राइस एक्शन को आप कैप्चर करो भाई। अब जब तक मार्केट ना इसके ऊपर निकली है ना इसके नीचे निकली है, तो क्यों जल्दबाजी करनी है भाई, क्यों फालतू में फंसना है आपको, दूर रहो मार्केट से, 1 दिन 2 दिन मार्केट को रहने दो, जिस साइड डायरेक्शन की क्लियरिटी हो जाएगी उस साइड का ट्रेड ले लेना आप। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए भाई। तो आज कोई ट्रेड नहीं हुआ भाई, निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं हुआ। बैंक निफ्टी देखो आप, बैंक निफ्टी में क्या डिस्कस किया था हमने, जाके वीकेंड एनालिसिस वीडियो देखो भाई जिसने नहीं देखी, कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन आया था, देखो यहाँ से एक ब्रेकडाउन हुआ था, इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ था, तो ब्रेकडाउन कैंडल का जो हाई है ये इंपॉर्टेंट है। तो 55,000 के आसपास का जो लेवल है, मैंने यही हमने डिस्कस किया था कि भाई यहाँ से मार्केट देखो वन वे जा रही, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहीं से आज एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, बहुत ही न्यूट्रल सी मरी सी कैंडल बनी है बिल्कुल, देखो भाई। तो कैंडल भी बता रही है कि भाई कहीं ना कहीं प्राइस थोड़ा सा थक रहा है, ठीक है, ये आपको बता रही है। तो नेक्स्ट क्या करना है, चलो आज का तो नहीं हुआ, वो डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको पहले, एक सेकेंड भाई, पहले मैं आपको इस पे ले चलता हूँ, क्रिप्टो पे ले चलता हूँ भाई। चलो देखो भाई क्रिप्टो में क्या था, अब आप चीज़ देखो, देखो ये डेली टाइम फ्रेम है भाई। यहाँ से घोड़ा वन वे गया, जब ये अपसाइड गया था तो भी हमने मूव कैप्चर किया था, मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि भाई इसके हाई के ऊपर मार्केट अगर निकली तो बड़ा मुंह देगी। ऐसा नहीं है सिर्फ निकली, मैंने कहा था प्राइस एक्शन तो हम हायर लो पकड़ते जाएंगे, लेकिन जब अब ये इतना बड़ा मुंह दे दिया इसने, नियर बाई ये देखो रेजिस्टेंस जो है यहाँ पहुँच चुकी है, तो यहाँ जाके बाइंग साइड एग्रेसिव तो नहीं होंगे अब सिंपल। तो लास्ट जो ये रेड कैंडल बनी थी कल का अपना, शायद कल ही मैंने अपडेट किया था कि भाई अगर इसका जो लो है ये इसके पास होल्ड करके मार्केट ने ब्रेक किया तो एक डाउन साइड का अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकती है। शायद ये चीज़ कल ही डिस्कस हुई होगी, कहीं ना कहीं मिल जाएगी, मैं आपको दिखाने की ट्राई करूं। ये रहा देखो, सैटरडे को डाला था आई थिंक शायद, हाँ। आज के डे लो को होल्ड करके ब्रेक किया, देन अच्छी प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है। घोड़ा काफ़ी चल चुका है, ये मैंने बताया था, और फिर उसके बाद ये फॉल भी आया, ये भी मैंने डाला था। और इसके बाद भी हो सकता है कोई ना कोई अपडेट हो, चलो और भी हो सकता है, मतलब कोई अपडेट हो, बट चलो कोई बात नहीं, वो तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है। देखो भाई नेक्स्ट क्या हो सकता है, यहाँ इसके आसपास तक का स्पॉट है, ये ब्रेक हुआ। अब जब तक मान लो यहाँ कोई बुलिश सेटअप वापस ना हो, ठीक है, तब तक बुलिश तो होंगे नहीं, तो कोई भी अपसाइड मूव आता है, मैं आपको लेके चलता हूँ आवरली टाइम फ्रेम में। देखो आवरली टाइम फ्रेम में आप चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी आपको। देखो हाइयर टाइम फ्रेम जरूर यूज करो भाई, आप छोटे टाइम फ्रेम में मत पड़ो। देखो मार्केट ने क्या किया था भाई, ये पूरा जो लेवल था, देखो ये लास्ट, मैं आपको यही तो चीज़ें बोलता हूँ कि लास्ट देखो ये हाइयर लो था, हाइयर लो था, हाइयर लो था, इसका देखो हाई लगा, नीचे आई, लोअर हाई लगाया, इसका ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया। अब इसके बाद से आप लोगों को सेलिंग साइड का ट्रेड ही ढूंढना चाहिए। यहाँ से मार्केट नीचे आती है, रिटेस्ट करती है, देखिए इसको यहाँ फिर से एक हाई लगाया, अब दिखाई दे रहा होगा ना आपको, देखो कितनी क्लैरिटी है। अगर आप हाई टाइम फ्रेम पकड़ के रखोगे तो कितने बड़े टारगेट मिलते हैं भाई। एक बार सब निकाल देता हूँ, देखो अब सिंपल सी चीज़ें देखना, ये पूरी, ये जो इसको मैं मान लो यहाँ मार्क करूँ, इसको पकड़ो, या बुल्स का लास्ट वेपन था ये पकड़ो, कोई बात नहीं, जोन होता है 20-40 पॉइंट का। ये पूरा जो था हाई लगा, लोअर हाई लगा, नीचे ब्रेक डाउन हुआ, रिटेस्ट, नीचे आई, फिर वापस इस लेवल को रिटेस्ट किया, यहाँ हाई लगा, नीचे आई, फिर लोअर हाई लगा, फिर लोअर हाई लगा, मार्केट धड़ से नीचे आई, फिर मार्केट अप साइड जाती है इस लास्ट स्विंग को। अब मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हो रखा है, ये स्ट्रक्चर होगा हाई, लोअर हाई, नीचे, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, फिर लोअर हाई और धड़ से नीचे भाई।
ये मार्केट का स्ट्रक्चर हो रखा है। तो ऐसे में अब आप क्या करोगे, जो हो चुका वो तो चलो हो चुका, अब आप क्या करोगे, सिंपल सी बात, आप क्या करोगे भाई, यहाँ से कोई भी अपसाइड मूव आता है, जब तक ये स्विंग नहीं निकला है, आप सिंपल लोअर हाई पकड़ोगे, 15 मिनट में जाओ लोअर हाई पकड़ो, सेल ऑन राइज करो, एक ही व्यू है भाई, कोई भी दूसरा व्यू है ही नहीं, सिंपल। अब चलते हैं एक बार जल्दी से अपना गोल्ड में भाई, जिसको गोल्ड, देखो गोल्ड में कुछ नहीं है भाई, वही व्यू है, सेलिंग कर नहीं सकते, बाई ऑन डीपी रखना पड़ेगा जिसको करना है, अदरवाइज अवॉइड करके चलोगे तो बेटर रहेगा इस लेवल पे। अच्छा, यहाँ नेचुरल गैस में जो डिस्कस किया था वही हुआ भाई, ये फॉल आया था, फिर अपसाइड गई थी, मैंने वही कहा था सेल ऑन राइज ही है, कुछ नहीं है, और भाई सेल ऑन राइज करो, इस लेवल के नीचे मार्केट निकलेगी तो फिर से एक बढ़िया फॉल मार्केट में आएगा। और यूएस ऑयल में भाई सिंपल सी बात यही डिस्कस हुई थी अपनी, ये नीचे स्पोर्ट है भाई, इसके नीचे बड़ा फॉल आएगा, ये रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। यहाँ इसके ऊपर आसपास मार्केट जाती है अब ऊपर, तो हाई लोअर हाई पकड़ना आपको, यहाँ से कोई भी सेलिंग साइड में जाना है, और फिर यहाँ तक का ट्रेड लो, ठीक है। और यहाँ इसके पास होल्ड करके ब्रेक डाउन हो जाए तो बढ़िया सेलिंग साइड का अच्छा पोजिशनल ट्रेड लेके बैठो, बाइंग का भी कुछ नहीं है, एटलीस्ट इसके पास जाके होल्ड करके यूँ कुछ करेगी तो छोटा मोटा बाइंग का बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, सिंपल। अब मैं टाइम देख लेता हूँ एक बार, टाइम हो गया काफ़ी, ठीक है। अब चलते हैं, जल्दी डिस्कस करते हैं। देखो भाई, सेंसेक्स में क्या दिखाई दे रहा है आपको, काइंड ऑफ ट्वीजर्स कैंडल, ठीक है। निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है भाई, ट्वीजर्स कैंडल दिखाई दे रही है बिल्कुल, और यहाँ है न्यूट्रल सी कैंडल एक, बिल्कुल ही देखो मर्री सी, ठीक है, ये देखो बिल्कुल न्यूट्रल कैंडल है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो हैं बेरिस, और ट्वीजर एट टॉप, बेरिस ट्वीजर्स एट टॉप, ये बिल्कुल बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, और रेजिस्टेंस के पास है, घोड़ा बहुत भाग चुका है। तो यहाँ सबसे पहली एक चीज़ तो क्या है, बाई नहीं करेंगे, अवॉइड बाइंग। कब तक, जब तक इन 2 दिन के हाई के ऊपर मार्केट, यहाँ 2 दिन के हाई पे होल्ड करे, ब्रेकआउट करे, फिर नीचे आए, फिर वापस अगर हायर लो ये स्ट्रक्चर बनाएगी, तब छोटा मोटा ट्रेड लेंगे भाई, छोटा ट्रेड लेंगे, जल्दी एग्जिट करेंगे, डर वाला ट्रेड लेंगे, जिसको लेना ही है, अवॉइड करें तो और बढ़िया भाई। अच्छा, यहाँ पे सेंसेक्स में भी वही चीज़ है, देखो यहाँ होल्ड करके ब्रेकआउट, देन ये स्ट्रक्चर पकड़ेंगे, यहाँ तक के लिए मूव आएगा, जब तक हाई क्रॉस नहीं हुआ बाइंग साइड नहीं जाएंगे, नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़, अब सेलिंग कब करेंगे, अब मैं आपको पहले चलो निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं भाई। देखो पहले चलते हैं एक बार 4 आवर टाइम फ्रेम में, देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 4 आवर टाइम फ्रेम में निफ्टी में रेजिस्टेंस के पास जाके, ये रेजिस्टेंस है, अब देखो आपको इवनिंग स्टार दिखाई दे रहा है, ग्रीन कैंडल, 2 न्यूट्रल कैंडल, एक ही इवनिंग स्टार दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है। तो अगर ये डे लो होल्ड करके मार्केट ब्रेक डाउन करती है भाई, तो फिर ये एक अच्छा खासा फॉल मार्केट में यहाँ से आ सकता है, तो आप पोजिशनल ट्रेड यहाँ टॉप से लेके बैठ सकते हो, कोई भी अपसाइड मूव आए भाई। अब मैं इसको एक बार आपको आवरली टाइम फ्रेम में और दिखाता हूँ, क्योंकि इंट्राडे प्लेयर्स के लिए आवरली टाइम फ्रेम भी मैटर करेगा, 4 आवर थोड़ा और बड़ा हो जाता है। यहाँ पे आपको और अच्छे से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। देखो आप, पहली बार हुआ है कि मार्केट ने एक हाई, ये पूरा एक इवनिंग स्टार बनाया, फिर नीचे आई, फिर एक और बड़ा इवनिंग स्टार बनाया भाई, और ये है आवरली टाइम फ्रेम। देखो ये पहली बार हुआ है पूरे मुंह में मार्केट ने इतना बड़ा कोई मुंह दिया है, लोअर हाई बनाया है, सिंपल, ठीक है। अब सिंपल सी बात ये है कि आपके पास इस कैंडल का लोयर एक सपोर्ट मान के चलो 25,060-65 के आसपास ही है भाई, चलो इसको मान के चलो आप, ठीक है। और 25,050 ये पूरा आज का जो लो है ये मान के चलो, इस एरिया में मान लो, ये एरिया पूरा इसको मार्क कर लो, ठीक है। अब यहाँ बाइंग साइड जाना नहीं है भाई, ये हाई लग चुका है, ये लोअर हाई लग चुका है, ये लोअर हाई 25,110-20 के आसपास। अब मान लो यहाँ मार्केट ओपन होकर अप साइड जाए या गैप अप हो जाए, तो हाई नीचे लोअर हाई कोई मिले, सेलिंग साइड के सेटअप, सेलिंग साइड के ट्रेड में जाएंगे, सिंपल। यहाँ होल्ड करके भाई ब्रेक डाउन कर दे, सेलिंग साइड के ट्रेड में जाएंगे, होल्ड करके ब्रेक डाउन करें, नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ले सकते हो। होल्ड करके ब्रेक डाउन करके एकदम भाग जाए, वेट करो, यहाँ वापस मार्केट आएगी रीटेस्ट के लिए, लोअर हाई बनाए सेलिंग सेटअप, फिर आपको ये सेटअप लेके और बड़ा टारगेट के लिए बैठना भाई, यहाँ से बड़े टारगेट के लिए बैठना, आप बैठ सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा बैठो ही बैठो, कहीं कोई बैठ जाए, मार्केट रिवर्स कर जाए, मेरे को बोलो, अपने अकॉर्डिंग देख लेना, बट मैं होना चाहिए कि एटलीस्ट थोड़ा सा टॉप से पकड़े तो बड़ा टारगेट लो, जल्दी निकलने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर एक बार इसको ब्रेक डाउन करके लोअर हाई बना के चल पड़ी तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं।
अगर मार्केट अपसाइड जाती है तो भाई जब तक ये लेवल है अब यहाँ से होल्ड करके ब्रेकआउट, फिर रीटेस्ट, बुलिश सेटअप, फिर ये स्ट्रक्चर बने, तभी जाके कुछ बाइंग साइड में ऐड हो सकता है। बट यहाँ से घोड़ा चल के जाएगा, ब्रेकआउट करेगा, वो सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो मैं अभी बाइंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कोई भी अपसाइड मूव आता है तो मैं लोअर हाई पकड़ के नीचे आना प्रेफर करूँगा। यहाँ ब्रेक होता है तो भी मैं सेलिंग साइड में जाना प्रेफर करूँगा। बड़ा गैप डाउन हो जाए, एकदम नीचे भाग जाए, वेट करूँगा पुल बैक का, लोअर हाई पकड़ने की ट्राई करूँगा सेलिंग सेटअप की इसके नीचे। सिंपल। सेम सेंसेक्स में है भाई। अब सेंसेक्स में भी देखोगे, ये देखो आपको क्लियर सेटअप दिखाई देगा। ये आपका हाई लगा है, ये पूरा एक इवनिंग स्टार है और फिर एक और इवनिंग स्टार है। तो इसके नीचे यहाँ मार्केट अप साइड जाए, हाई लोअर हाई मिलेगा, मैं सेलिंग साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। बेशक यहाँ एक स्टॉप लॉस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ब्रेक हो गया तो मैं पोजिशनल ट्रेड लेके बैठ जाऊँगा, आराम से बड़ा टारगेट लूँगा मैं। सिंपल, ये एनालिसिस है भाई। अब बैंक निफ्टी का देख लो। बैंक निफ्टी में डे लो भाई, यहाँ मैटर करेगा डे लो। डे लो के पास होल्ड हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, बड़ा टारगेट के लिए बेशक बैठ जाओ। बाइंग साइड में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई। सिंपल, ये एनालिसिस रहेगा। बाकी आप लोगों के देखो कई क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आपको भाई टाइम पास करने के लिए मैं कहा चलो आपका भी कुछ व्यू देखूं मैं। निफ्टी को आवरली टाइम फ्रेम में देखो, 4 आवरली में देखो, तो ये अच्छी। बट आप लोगों के मेरे को आंसर बड़े अच्छे लगे भाई। कई लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए हुए हैं कि ये जो से बताया आपने कि ऊपर से हाई लोअर हाई बना है, इवनिंग स्टार बना है, ये चीज़ तो चलो हर कोई पकड़ लेता है। पर अच्छी बात ये थी कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ये बताया कि भाई ये जो लास्ट जो हायर लो जो सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं हुई है अभी। मतलब जो बायर्स जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं वो भी निकले नहीं है मार्केट से। वो निकलेंगे तो बड़ा मुँह आएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा एक बार के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है भाई। चलो, बाकी कुछ डाउट्स हैं भाई, आज वीडियो लंबी बन गई। मैं कुछ डाउट्स हैं ये ट्राई करूँगा एक अलग वीडियो बनाने की, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स भी लेने की। तो जो भी डाउट हो उसको कमेंट करो, ज़रूर से ज़रूर सब क्लियर करेंगे भाई।